हेलो दोस्तों। इस वीडियो में मैं एक्सप्लेन करने वाला हूँ स्टॉप एंड वेट प्रोटोकॉल। सो इस प्रोटोकॉल को डिस्कस करने से पहले हम एक सिंपल सा प्रोटोकॉल अज्यूम करते हैं कि सेंडर है, सेंडर को कुछ डेटा भेजना है रिसीवर को। तो सिंपलेस्ट प्रोटोकॉल क्या हो सकता है कि जो सेंडर है वो अपना डेटा भेजना जारी रखे और वो अज्यूम कर ले कि रिसीवर उसे रिसीव करता जा रहा है। तो इसमें बस हमें क्या कोड करना पड़ेगा कि जो भी डेटा आया उसे रिसीवर को सेंड कर दो। जैसे ही डेटा आ रहा है सेंडर के पास उसे रिसीवर को सेंड करते जाओ। अब इस अप्रोच में प्रॉब्लम्स क्या हैं? पहली तो ये प्रॉब्लम है कि अब सेंडर ने तो सारे पैकेट भेज दिए एक के बाद एक के बाद एक। अब जरूरी थोड़ी है रिसीवर को सारे के सारे मिल ही जाए। मान लीजिए नेटवर्क में कोई कंजेशन हो किसी जगह पे, तो उस केस में कोई पैकेट लॉस्ट भी हो सकता है। तो सेंडर को ये नहीं पता चलेगा कि कौन सा पैकेट सक्सेसफुली रिसीव हुआ है और कौन सा नहीं हुआ है। तो यहाँ पर दो प्रॉब्लम जो है वो, एक तो ये है नो फ्लो कंट्रोल। अभी नो फ्लो कंट्रोल क्या है? मान लीजिए जो सेंडर है उसकी जो प्रोसेसिंग पावर है वो बड़ी फास्ट है और जो रिसीवर है वो थोड़ा स्लो पीसी है। तो जब सेंडर कोई पैकेट रिसीवर को भेज रहा है तो रिसीवर उस पैकेट को क्या प्रोसेस करता है। प्रोसेस मतलब उसे जैसे कि उस पैकेट में से कंटेंट बाहर निकालना, उसे किसी प्रोसेस को देना। और ये जो भी काम है, तो ये जो प्रोसेसिंग है, अब यदि वो स्लो सिस्टम है तो ये प्रोसेसिंग थोड़ा टाइम लेगी। अब जब तक वो प्रोसेस नहीं कर लेता तब तक वो दूसरा पैकेट रिसीव नहीं कर पाएगा। अब सेंडर ने तो पैकेट भेजने स्टार्ट कर दिए। अब ये बेचारा एक टाइम में एक ही पैकेट को प्रोसेस ही नहीं कर पा रहा और उसी टाइम पे दो तीन पैकेट और आ जा रहे हैं। तो ये क्या करेगा, उन पैकेट को क्या कर देगा, ड्रॉप कर देगा। ठीक है। तो सेंडर को पता ही नहीं चलेगा कि भाई जिस स्पीड पे पैकेट भेज रहे हो उस स्पीड को थोड़ा कम करो क्योंकि रिसीवर पैकेट्स ड्रॉप कर रहा है। सो फ्लो कंट्रोल है ही नहीं। एरर कंट्रोल, एरर कंट्रोल क्या है कि जैसे कोई पैकेट रिसीवर के पास आया, रिसीवर ये चेक ही नहीं कर रहा है कि भाई वो पैकेट सही तो है ना। पता चला कि बीच में आते टाइम कोई सिग्नल में कुछ डिस्टरबेंस की वजह से कोई बिट चेंज हो गई हो, पैकेट का कंटेंट ही चेंज हो गया हो, पैकेट में कोई एरर आ गई हो। सो ये फ्लो कंट्रोल और एरर कंट्रोल दोनों ही इसमें नहीं है। अब एक इस पे एडिशन किया गया कि भाई सेंडर जैसे ही पैकेट भेजे, रिसीवर एक एक्नॉलेजमेंट भेज दे कि हाँ भाई आपका पैकेट रिसीव हो गया है। तो सिनारियो कुछ ऐसा होगा कि सेंडर को जैसे कुछ भेजना होगा, सेंडर उस पैकेट को जैसे ही भेजेगा, उसको भेजने के बाद सेंडर उसके लिए एक्नॉलेजमेंट जो आने वाला है उसका वेट करता है। अब ऐसा तो है नहीं कि सेंडर पैकेट भेजने के बाद हमेशा के लिए वेट करता रहे कि भैया एक्नॉलेजमेंट आएगा एक्नॉलेजमेंट आएगा। पता चला मान लीजिए वो एक्नॉलेजमेंट ही कहीं लॉस्ट हो गया हो, तो इसलिए एक टाइमर एसोसिएट कर दिया जाता है पैकेट के साथ। तो जैसे ही कोई पैकेट भेजा जाता है रिसीवर के पास, सेंडर इस टाइमर को स्टार्ट कर देता है। इस टाइमर का यूज ये है कि इतने टाइम तक यदि कोई एक्नॉलेजमेंट आ गया तब तक तो ठीक है, नहीं तो मान लो कि एक्नॉलेजमेंट या पैकेट में से कोई एक लॉस्ट हुआ है, दोबारा पैकेट रिसेंड करो। तो सेंडर ने जैसे ही एक पैकेट भेजा रिसीवर को, सेंडर ने अपना टाइमर स्टार्ट कर दिया। अब रिसीवर क्या करेगा, सबसे पहले देखेगा पैकेट में एरर तो नहीं है। अब ये कैसे पता चले कि भाई पैकेट में एरर है या नहीं है? तो इसके लिए चेकसम भी काम में आ सकता है, साइक्लिक रिडंडेंसी कोड भी काम में आ सकता है। तो इनके यूज करने पे इसको पता चल जाएगा पैकेट में एरर है या नहीं। सो मान लीजिए कोई पैकेट एरर फ्री है, ठीक है। सो एरर फ्री केस में इसे रिसीव करेगा। अब यदि एरर फ्री नहीं होता तो वो उसको डिस्कार्ड कर देता, ठीक है। बट ये क्या एरर फ्री है तो ये भेजेगा अक्नॉलेजमेंट। ओके। सो रिसीवर ने जैसे ये पैकेट रिसीव किया, वो अब एक अक्नॉलेजमेंट भेजेगा सेंडर को ये बताने के लिए कि भाई जो पैकेट भेजा गया है वो सक्सेसफुली मुझे मिल चुका है। तो यहाँ पर इसने भेजा अक्नॉलेजमेंट। अब जैसे ही सेंडर को अक्नॉलेजमेंट मिल जाता है, ये अपना टाइमर स्टॉप कर देता है
और इस पैकेट को मार्क कर देता है कि ये पैकेट अक्नॉलेज्ड है, मतलब ये सक्सेसफुल डिलीवर हो गया। अब नेक्स्ट पैकेट को सेंड करो। और वो सेम प्रोसेस इसके साथ भी रिपीट करता है कि जैसे इस पैकेट को भेजा जाए एक टाइमर स्टार्ट हो जाए और इसके एक्नॉलेजमेंट का वेट कीजिए। तो ये जो प्रोटोकॉल है ये थोड़ा मतलब लग रहा है कि हाँ भाई सही है, बट इसमें जो प्रॉब्लम्स है वो हम अभी डिस्कस करेंगे। उससे पहले हम ये देख लेते हैं कि ये जो हमारा प्रोटोकॉल है ये इसके केस में सेंडर एक पैकेट भेजने के बाद उसके एक्नॉलेजमेंट का वेट करता है, वो कोई दूसरा पैकेट नहीं भेज देता है। और रिसीवर भी क्या है, एक ही पैकेट को एक्सपेक्ट कर रहा है। तो हम ये कह सकते हैं कि सेंडर और रिसीवर दोनों स्लाइडिंग विंडो काम में ले रहे हैं और जिसकी साइज 1 है। अब ये स्लाइडिंग विंडो होती क्या है, तो सेंडर की साइड में स्लाइडिंग विंडो का मतलब है उस विंडो के अंदर जो पैकेट भी होगा तो सेंडर की तरफ उसका मतलब है कि वो पैकेट भेजा जा चुका है और उसके एक्नॉलेजमेंट का इंतजार हो रहा है। और रिसीवर के साइड में जो स्लाइडिंग विंडो है उसमें जो पैकेट होगा उसका मतलब है कि रिसीवर इस पैकेट का एक्सपेक्ट कर रहा है। तो हम अभी इसका एग्जीक्यूशन देखते हैं। तो सेंडर की तरफ ये जो ब्लैक बॉक्स है ये है स्लाइडिंग विंडो, तो इसका मतलब है सेंडर अब इस पैकेट को भेजेगा और उसके बाद इसके एक्नॉलेजमेंट का वेट कर रहा है। सो सेंडर विंडो विल रिप्रेजेंट पैकेट विच इज सेंट। सो इसका मतलब ये पैकेट भेजा जा चुका है और उसका एक्नॉलेजमेंट का वेट हो रहा है। जबकि रिसीवर के साइड में ये जो विंडो के अंदर जो पैकेट है इसका मतलब है कि ये पैकेट सेंडर की तरफ से आने वाला है। अब हमने जो प्रोटोकॉल देखा है इसका जो एग्जीक्यूशन है वो टाइमलाइन पे कैसे है। तो सेंडर ने अपना एक पैकेट भेजा, ठीक है। तो रिसीवर को जैसे ही पैकेट मिलता है रिसीवर एक्नॉलेजमेंट भेज देता है। तो ये टाइम आउट क्या है, ये है टाइमर। यदि इतने टाइम तक सेंडर को एक्नॉलेजमेंट नहीं मिलता है तो सेंडर मान लेता है कि पैकेट खो गया, दोबारा से भेजो। तो हम दूसरा सिनेरियो कंसिडर करते हैं। पैकेट भेजा गया, अब सेंडर रिसीवर ने जैसे ही एक्नॉलेजमेंट भेजा वो एक्नॉलेजमेंट कहीं लॉस्ट हो गया। अब सेंडर इतने टाइम तक तो वेट करेगा। अब इतना टाइम जैसे ही एक्सपायर होता है वो मान लेता है पैकेट लॉस्ट हो गया मेरा और वो दोबारा से पैकेट को सेंड करेगा। अब जाके रिसीवर इसको अपना एक्नॉलेजमेंट भेज देता है। अब इसमें जो ध्यान देने वाली बात है वो ये है, रिसीवर ने रिसीवर ने जो पैकेट रिसीव करना था वो पैकेट रिसीवर ने 2 बार रिसीव किया है, ठीक है। ओके। सो अभी तक हम पैकेट के ऊपर कोई सीक्वेंस नंबर नहीं डाल रहे हैं, ठीक है। तो रिसीवर ने एक पैकेट पहले रिसीव कर लिया, अब रिसीवर ने तो अपना एक्नॉलेजमेंट भेज दिया था तो रिसीवर ने को तो यही लगा कि भाई एक्नॉलेजमेंट उसको मिल गया होगा, सेंडर ने ये जो भेजा है नेक्स्ट पैकेट है। तो रिसीवर एक ही पैकेट को 2 बार रिसीव कर लेता है जो कि प्रॉब्लमेटिक है। अब होना क्या चाहिए था, रिसीवर को ये होना चाहिए था कि रिसीवर को यदि डुप्लीकेट पैकेट रिसीव हो रहा है तो रिसीवर उसे डिस्कार्ड कर दे। बट अभी तक हमने जो प्रोटोकॉल डिस्कस किया है उस केस में ये कैपेबिलिटी नहीं है। अब तीसरा सिनेरियो ये है कि पैकेट ही लॉस्ट हो जाए तो यदि पैकेट ही लॉस्ट हो गया तो ऑब्वियसली उसका एक्नॉलेजमेंट आएगा नहीं इतने ड्यूरेशन तक और ये दोबारा पैकेट भेजेगा। तो इस केस में ये परफेक्टली चल रहा है अपना जो प्रोटोकॉल हमने एक्नॉलेजमेंट वाला देखा। अब फोर्थ सिनेरियो देखते हैं। पैकेट सेंडर ने भेजा, रिसीवर ने जो एक्नॉलेजमेंट भेजा वो क्या डिले कर गया क्योंकि नेटवर्क में कंजेशन था। अब वो एक्नॉलेजमेंट जब उस टाइम ड्यूरेशन तक नहीं पहुंचा तो सेंडर ने दोबारा उसी पैकेट को सेंड किया। अब रिसीवर का काम क्या है, जैसे पैकेट आए उसे चेक करो, एरर फ्री है तो एक्नॉलेजमेंट भेजो। अब इस केस में भी रिसीवर को एक ही पैकेट 2 बार रिसीव हो गया। तो प्रॉब्लम क्या है अभी हमारे जो प्रोटोकॉल में, वो है डुप्लीकेट पैकेट्स आइडेंटिफाई नहीं कर पा रहे हैं कि भाई जो पैकेट अब रिसीव हो रहा है वो ऑलरेडी रिसीव हो चुका है। अब इस प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए हमने लगा दिया सीक्वेंस नंबर, हर पैकेट के साथ एक सीक्वेंस नंबर अटैच कर दिया। तो अब सेंडर जब सी पैकेट भेजता है तो रिसीवर
चेक करता है पैकेट सही है, पैकेट सही है, तो वो एक्नॉलेजमेंट में अब क्या भेज रहा है, एक्नॉलेजमेंट में वो भेजता है उस पैकेट का नंबर जो कि वो अगला एक्सपेक्ट कर रहा है। तो अब यदि सेंडर ने एस क्यू सीक्वेंस का एक पैकेट भेजा तो रिसीवर एक्नॉलेजमेंट क्या भेजेगा, एस क्यू प्लस वन। तो सेंडर जब देखेगा तो सेंडर को पता चल जाएगा कि एस क्यू वाला पैकेट तो मिल गया है, अब हमें भेजना है नेक्स्ट वाला पैकेट। तो चलिए अब देखते हैं ये प्रोटोकॉल स्लाइडिंग विंडो पे कैसे काम करेगा। तो सेंडर की तरफ स्लाइडिंग विंडो में एक्स रिप्रेजेंट कर रहा है कि सेंडर ने पैकेट एक्स भेज दिया है और उसके एक्नॉलेजमेंट का वेट हो रहा है। तो ये एक्स पैकेट भेजा गया और इसी के साथ एक टाइमर स्टार्ट हो गया। अब रिसीवर की स्लाइडिंग विंडो में क्या है, एक्स है। तो रिसीवर को पता था कि भाई जो पैकेट आने वाला है उसका सीक्वेंस नंबर एक्स होना चाहिए। अब जो पैकेट आया है उसका सीक्वेंस नंबर एक्स ही है। अब ये इसे चेक करेगा कि हाँ भाई ये एरर फ्री है, इसमें कोई प्रॉब्लम तो नहीं है। एरर फ्री है तब इस पैकेट को सक्सेसफुली रिसीव करेगा और इसका एक्नॉलेजमेंट भेजेगा। अब एक्नॉलेजमेंट में क्या भेजना है उसे, नेक्स्ट सीक्वेंस नंबर जो कि वो सेंडर से एक्सपेक्ट करेगा। तो स्लाइडिंग विंडो प्रोटोकॉल अगले पे शिफ्ट हो गया। इट मीन्स कि रिसीवर अब एक्सपेक्ट कर रहा है कि जो नेक्स्ट पैकेट आएगा उसका सीक्वेंस नंबर एक्स प्लस वन होगा और ये सीक्वेंस नंबर वो एक्नॉलेजमेंट पैकेट में डाल देता है। अब सेंडर को जैसे ही एक्नॉलेजमेंट मिलता है तो सेंडर समझ जाता है कि रिसीवर कह रहा है कि एक्स प्लस वन वाला पैकेट भेजो। अब इट मीन्स उसे एक्स वाला पैकेट मिल चुका है। अब सेंडर भी अपनी स्लाइडिंग विंडो नेक्स्ट पैकेट पे शिफ्ट कर देगा। सो ये हमारा प्रोटोकॉल है सीक्वेंस नंबर के साथ। अब हमारा जो स्लाइडिंग विंडो है वो केवल एक ही है, ठीक है। एक पैकेट जाता है, उसका एक्नॉलेजमेंट का वेट होता है। तो ये जो स्लाइडिंग विंडो वो केवल दो सीक्वेंस नंबर के साथ काम कर जाएगा। चलिए अब देखते हैं हमारा ये जो प्रोटोकॉल है विद सीक्वेंस नंबर डुप्लीकेट पैकेट्स को सॉल्व कर पाता है कि नहीं। तो सेंडर की साइड में जो स्लाइडिंग विंडो है वो है जीरो पैकेट पे। तो सेंडर एक पैकेट भेजेगा जिसका सीक्वेंस नंबर होगा जीरो और रिसीवर की तरफ जो सीक्वेंस नंबर है जो स्लाइडिंग विंडो में है वो है जीरो। इट मीन्स रिसीवर इस सीक्वेंस नंबर के पैकेट का वेट कर रही है। तो सेंडर ने एक पैकेट भेजा, उसकी सीक्वेंस नंबर बना दी उसने जीरो। अब रिसीवर को वो पैकेट मिल गया जीरो। रिसीवर अपनी स्लाइडिंग विंडो को नेक्स्ट पे शिफ्ट कर देगा और एक्नॉलेजमेंट में क्या भेज देगा, अगले पैकेट का सीक्वेंस नंबर जो कि एक है। अब ये जो एक्नॉलेजमेंट है ये मान लीजिए लॉस्ट हो गया। अब यदि एक्नॉलेजमेंट लॉस्ट हो गया तो सेंडर तो एक पर्टिकुलर टाइम के लिए वेट करता है और जैसे ही वो टाइमर एक्सपायर होता है वो अज्यूम कर लेता है पैकेट खो गया है। अब वो जैसे ही टाइमर आउट होता है अपनी स्लाइडिंग विंडो को देखता है, स्लाइडिंग विंडो में क्या है जीरो, वो उसी पैकेट को दोबारा सेंड करेगा। अब रिसीवर के पास क्या है, रिसीवर एक्चुअली वेट कर रहा है पैकेट का जिसका सीक्वेंस नंबर एक हो। बट अब पैकेट कौन सा आया है, पैकेट आया है जिसका सीक्वेंस नंबर जीरो है। तो रिसीवर समझ जाएगा कि ये भाई डुप्लीकेट पैकेट है, ये तो मैं एक्सपेक्ट ही नहीं कर रहा हूँ। तो रिसीवर इस पैकेट को डिस्कार्ड कर देगा और दोबारा से एक्नॉलेजमेंट भेजेगा। एक्नॉलेजमेंट में क्या भेजेगा, जो वो जिस सीक्वेंस नंबर का पैकेट वो एक्सपेक्ट कर रहा है। तो वो एक्सपेक्ट कर रहा है सीक्वेंस नंबर एक का पैकेट, तो वो अब एक्नॉलेजमेंट दोबारा भेजेगा एसी के वन। अब जैसे ही एक्नॉलेजमेंट सेंडर को मिलता है, सेंडर समझ जाता है कि रिसीवर कह रहा है कि मुझे एक पैकेट भेजो जिसका सीक्वेंस नंबर वन है। इट मीन्स उसे पहले वाला पैकेट सक्सेसफुली मिल चुका है। तो ये है हमारा स्टॉप एंड वेट प्रोटोकॉल। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग।